बच्चों फर्स्ट ईयर आप लोग एक ही बच्चे ने केवल वीडियो देखा था पिछला वाला, फिर भी मैं भेज रही हूँ, 2-3 दिन भेजूंगी। अगर आप नहीं करेंगे काम तो मैं सबका नाम मैथ से काट दूंगी, केवल एक लड़की को पढ़ाऊंगी। अब त्रिकोणमितीय समीकरण आपको हमने 3 तरह के बताए थे। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के रूप में, या टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा के रूप में, तो उसका व्यापक हल बनाए। अगर द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तो व्यापक हल का सूत्र बदल जाता है। तब साइन थीटा के लिए हमें 2 मान मिलते हैं प्लस माइनस साइन अल्फा, कॉस थीटा के लिए भी 2 मान मिलते हैं प्लस माइनस कॉस अल्फा, और टैन थीटा के लिए भी प्लस माइनस टैन अल्फा। ऐसे में उसका व्यापक हल थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो उसका आवर्तनांक बदल जाता है। प्लस अल्फा के लिए भी वो सत्य है, माइनस अल्फा के लिए भी सत्य है, इसलिए आवर्तनांक बदल जाता है। कुछ पिछले और इनको मिला करके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको हमने भेजे हैं। उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसको आप करेंगे और इसकी सहायता से इसको सीख लेंगे, तो उसी की सहायता से आप करेंगे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को हल करके हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो चूंकि इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा में द्विघात है, लेकिन इधर द्विघात नहीं है। तो या तो आप इसको कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें कॉस स्क्वायर आता है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गई। तो ये जनरल जो सूत्र है उसके रूप में आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ 1 जो है किसका मान है, 0 डिग्री का, प्लस माइनस 1 दोनों 0 डिग्री के लिए सत्य हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यही द्विघात समीकरण के लिए ये जो सूत्र है वही लगेगा। तो इसका व्यापक हल हो गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 0। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठ जाते हैं। इसको हम चाहते तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल करके द्विघात, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल के द्विघात समीकरण का जैसा सूत्र ये है वैसे ही बना सकते थे। लेकिन चूंकि ये cos 2 थीटा का सूत्र है, तो इसको हम लिखेंगे 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ cos थीटा की जगह 2 थीटा हो गया। 1/2 हमारा cos π/3 की वैल्यू है, cos 60 का मान है, तो अल्फा हो गया π/3। और थीटा का जो सूत्र था पहले हमने बताया था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, उसी के व्यापक सूत्र में थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा में थीटा की जगह 2 थीटा रख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 थीटा है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। तो इसका व्यापक हल हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। 2 को इधर ला करके हमने डिवाइड कर दिया। अब तीसरा इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल, समीकरण 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें साइन द्विघात है, कॉस एक घातीय है। तो हम इसको द्विघातीय समीकरण जैसे हल करते हैं उसका गुणनखंड करके हल करेंगे। लेकिन होना चाहिए या तो ये साइन में हो, सारे पद इसके साइन स्क्वायर साइन या अचर पद के रूप में हो, या कॉस स्क्वायर कॉस और अचर पद हो। ये कॉस थीटा को हम साइन में नहीं बदल सकते, लेकिन साइन स्क्वायर को कॉस में बदल सकते हैं। इसलिए इसको हमने रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 आगे बाहर मल्टीप्लाइड है, प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये कॉस स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण हो गया, जिसका हम गुणनखंड जैसे x के समीकरण का करते हैं उसी तरह से करेंगे। चाहे श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें या इसमें बीच के पद का ऐसे 2 गुण भाग करेंगे कि गुणा करने पे ये मिले और मल्टीप्लाई करने पर ए सी मिले। ये ए हो गया, ये सी हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो या तो श्रीधराचार्य लिख करके सूत्र से इसको लगा लीजिए, या इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो -3 को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, -4 + 1, जिसको गुणा करने पे -4 मिलेगा, यानी -2 × 2 -4 हो गया।
और जोड़ने घटाने पे -3 मिलेगा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन हो गया, cos थीटा -2 प्लस 1 कॉमन, cos थीटा -2 इक्वल टू 0। तो दो पद मिले, 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा -2। इससे cos थीटा के दो मान मिलेंगे, या तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा या cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो दो समीकरण हमें हल करनी पड़ेगी, cos थीटा इज इक्वल टू 2 को और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 को। दोनों से हमें व्यापक हल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो एक समीकरण है cos थीटा इज इक्वल टू 2, इसमें थीटा का जो मान है ये 2, ये असंभव है, क्योंकि cos थीटा का महत्तम मान +1 और न्यूनतम मान क्या होता है -1। लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 समीकरण को हम हल करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos किसकी वैल्यू हो गई -1/2, 120 डिग्री, तो ये 2π/3 के बराबर हो गया, यानी अल्फा 2π/3। अब थीटा का व्यापक सूत्र cos के लिए जो होता है वो लगा लें, थीटा इज इक्वल टू 2nπ ± 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0। इसमें cos स्क्वायर थीटा भी है, साइन थीटा cos थीटा भी है। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको केवल साइन या केवल cos में करें। तो हम ये देखते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो है, अगर हम दो एलसीएम लेकर के इसको 1/2 यहाँ था तो 2 से गुणा कर देते, ये समीकरण 2 cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ ले लें तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा, और ये 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, या cos 2 थीटा से भाग दे दें तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा से डिवाइड कर दें तो ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू, ये tan का समीकरण हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के रूप में हो गया, केवल यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है। तो हम सूत्र व्यापक थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा का लगाएंगे, और थीटा की जगह यहाँ क्या रखेंगे 2 थीटा nπ, और अल्फा का मान यहाँ क्या आ गया, अल्फा जो है tan का 1 जो है वो किस कोण का मान है, π/4 का। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस π/4, और ये 1/2 इधर आ गया, 2 थीटा था इसलिए 1 से 1/2 से डिवाइड हो गया। अब दो क्वेश्चन और बता देते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर के रूप में। अभी सेक स्क्वायर वाला कौन पूछ रहा था, स्वाति। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ये सेक स्क्वायर भी है, सेक भी है। तो पहले तो हम इसको कॉस में बदल लें, तो ये 1/cos स्क्वायर 2/cos थीटा -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1, और ये 2 cos थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा, और ये पूरा 0 हो गया इधर। तो ये द्विघात बन गया। आप क्रम से अगर करें माइनस कॉमन लेकर के, तो 3 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा, प्लस से माइनस हो गया, और ये भी प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। 3 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये cos स्क्वायर में द्विघात बन गई। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो -2 को ऐसे दो भाग में तोड़े कि गुणा करने पे -3 मिले और जोड़ने या घटाने पे -2 मिले। तो ये इसको -3 + 1 कर लिया, और 3 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा -1 + 1, तो दो गुणनखंड हो गया 3 cos थीटा + 1 और cos थीटा -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। जब ऐसा हो कि हमें ये वैल्यू नहीं मालूम है कि cos के किस कोण की है, -1/2 cos की वैल्यू हो सकती है, संभव है, तो इसको हम एक कोण अल्फा cos अल्फा मान लेते हैं, और अल्फा को हम लिखेंगे cos इनवर्स माइनस, अगर cos अल्फा हो गया -1/3, cos अल्फा बराबर -1/3, तो cos अल्फा बराबर -1/3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। तो जो वैल्यू, जो कोण की वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसी तरह से हम अल्फा को हमने लिख दिया cos इनवर्स -1/3, और सूत्र लगा दिया cos थीटा वाला, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस यहाँ पे cos इनवर्स -1/3,
और दूसरा जो समीकरण है cos थीटा इज इक्वल टू 1, उसको हल करेंगे तो ये cos पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ये cos 90 ज़ीरो होगा, cos 0 डिग्री होगा या क्या हो जाएगा cos 180, ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो ये 2n पाई प्लस माइनस 0 हो गया। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। एक क्वेश्चन और है जिसमें साइन कॉस दोनों है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इसमें हम अगर दो कॉस के साथ कॉस ले लें, साइन के साथ साइन ले लें, तो दोनों तरफ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि पीछे त्रिकोणमितीय फलन में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा पर 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। और इधर राइट हैंड साइड में हो गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि हम सबको एक तरफ ले आएंगे, कोई भी चीज़ दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे। इक्वल के दोनों तरफ है तो सबको एक तरफ ला करके इधर 0 बना लिया और कॉमन लेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन हो गया दोनों में से, ये बचेगा साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक हल या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, यानी 2 साइन थीटा बाई 0 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, एक हल हुआ। अगर हम कैंसिल कर देते तो ये हल नहीं मिल पाता, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू 0। ये एक हल हुआ और एक हल इधर से मिलेगा साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 2 पीछे कर चुके हैं इस तरह का, तो tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा। tan का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें थीटा की जगह 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू 2/3 एन पाई प्लस पाई बाई 4, ये हल होगा। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने तुमको बता दिए हैं। अब जो एक्सरसाइज आपको हमने दी है उसका क्वेश्चन लगाइए, उसमें भी अभी आधी ही एक्सरसाइज हमने दी है, 2 पेज, तीसरा पेज अभी बाकी है। तो आज आप पहले वो करिए जितने क्वेश्चंस हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस बाद में भेजते हैं, उसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी होंगे। थैंक यू।